दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुब्रो। सलाम अर्ज़ है दोस्तों। आज मैं ML1 पर कार लाइन की एक बेहतरीन स्टेशन, एक लिविंग स्टेशन जहानिया पर मौजूद हूँ। आज मेरी खुश नसीबी है कि इस स्टेशन पर जहानिया के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम जनाब हकीम इनाम साहब भी मेरे साथ होंगे और उनकी छोटी बच्ची खतीजा भी मेरे साथ होंगी। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि कम बोलूं क्योंकि ज़्यादा उनसे पूछना है। बहरहाल शुरू करते हैं व्लॉग अपना। यहाँ पर अभी गाड़ियाँ तो फ़िलहाल नज़दीक कोई नहीं है, तो कैप्चर करेंगे स्टेशन की बिल्डिंग को। तो दोस्तों, ये जहानिया एक तहसील हेडक्वार्टर है जो कि ज़िला खानेवाल में वाक़ है। इसकी एक तरफ खानेवाल 30 किलोमीटर जबकि दूसरी तरफ कुतुबपुर रेलवे स्टेशन के दरमियान यह खूबसूरत सा स्टेशन। इंशाल्लाह इस स्टेशन को करेंगे एक्सप्लोर। आइए मेरे साथ। जहानिया रेलवे स्टेशन ML1 पर 902 किलोमीटर मार्कअप पर मौजूद, जबकि सतह समंदर से तकरीबन 414 फीट बुलंदी पर वाक़ ये बेहतरीन साफ़ सुथरी वाइट पेंटेड इमारत जहानिया। बहुत ही खूबसूरत मंज़र। दोस्तों, इस स्टेशन पर जितने भी ये आप दरख्त और ये खूबसूरती देख रहे हैं, उनके पीछे हकीम इनाम साहब का एक कलीदी किरदार है। ये उनके शौक़ की आईनादार है। माशाल्लाह स्टेशन पर बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो ये सामने ये इमारत, थोड़ा नज़दीक चल के आपको रिव्यू देते हैं। सामने एंट्रेंस है, तो पहले एंट्रेंस में दाखिल होते हैं और ओपन वेटिंग हॉल का विज़िट करते हैं। काफ़ी वसी व अरीज़ हाल है माशाल्लाह। मेरे बाएं हाथ पर ये टिकट विंडो है। ऊपर फहरिस्त किराया नामा और ये इतला बोर्ड, नीचे गाड़ियों के औकात। तो दोस्तों, यहाँ पर 9 अप, 17 अप और 10 डाउन अल्लामा इकबाल, 18 डाउन मिल्लत, 2 अप 2 डाउन की गाड़ियाँ, टोटल 4 गाड़ियाँ यहाँ पर रुकती हैं। और नोटिस बोर्ड पर एक बेहतरीन एक इंफॉर्मेटिव चीज़ नज़र आ रही है। औकात कार बराए तहफ़्फ़ुज़ नशस्त, एडवांस बुकिंग सुबह 8 बजे तक शाम 4 बजे। तो जनाब, यहाँ पर ये एडवांस बुकिंग का सिस्टम भी है, सारा कंप्यूटराइज्ड है। और सामने ये रास्ता जाता है जहानिया शहर की तरफ। तो इंशाल्लाह शहर की तरफ भी आपको लेकर जाएंगे, शहर की वाइब भी आपको दिखाएंगे। मगर ये देखिए जनाब, क्या खूबसूरत फ्रेम है। शाम के वक्त जहानिया की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। ये मेन एंट्रेंस के साथ ही बाएं हाथ पर ये ऑफिस का सेटअप है। दफ्तर स्टेशन मास्टर और जनाब ये वेंग स्केल, जो कि कभी कभार ही इस्तेमाल में आता है, क्योंकि यहाँ पर तो शायद इस्तेमाल भी ना होता हो कि गाड़ियों का स्टॉप 2 मिनट है और 2 मिनट में कोई भी बुकिंग अलाउड नहीं है। आरामगाह बरा रेलवे अफसरान के लिए ये एक वेटिंग हॉल है।
वेटिंग हॉल के दाएं जानिब ज़बरदस्त सेटअप के साथ ये कुछ वेटिंग हॉल्स हैं। इंतज़ारगाह दर्जा एयर कंडीशन जनाना और इंतज़ारगाह दर्जा एयर कंडीशन मर्दाना। वाह जी वाह, बहुत ही साफ़ सुथरा स्टेशन। और दोस्तों स्टेशन पर आपको ये छोटे छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं जगह जगह। तो ये सारा जो क्रेडिट है वो यहाँ पर BMR हैं अबरार साहब या खालिद साहब, उनकी मरहून मिन्नत है। जबकि पुराने जो दरख्त हैं उसमें हकीम इनाम साहब का कलीदी किरदार है। इस जानिब ये नमाज़ पढ़ने की जगह है। और जनाब इसके साथ ही ये वाटर हट। अब देखते हैं आगे चल के कि इसमें पानी है या नहीं। शरा फ़िलहाल तो इस पर ताला लगा हुआ है, जबकि इसके साथ ही ये स्टोर और बत्ती गोदाम। और यह है कुतुबपुर एंड की तरफ का मंज़र। दोस्तों इस वक्त मेरे सामने मेरी खुशकिस्मती कि हमारे साथ एक रेल लवर, एक रेल फ़ैन, जिनकी बड़ी खिदमत हैं जहानिया स्टेशन के हवाले से। तो इन्हीं से जानते हैं जहानिया की हिस्ट्री के मुतालिक। तो ये हैं जनाब हकीम इनाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप हमें बताइए जहानिया के पस मंज़र के हवाले से। जहानिया स्टेशन है, तकरीबन ये 1902 में बनाया गया था। और जहानिया शहर है जो ये पाकिस्तान बनने से पहले ही जहानिया है। एक बुज़ुर्ग थे जहानिया जहाँ गश्त, उनके नाम से बनाया गया था। पाकिस्तान बनने से पहले ये ज़िला शोरकोट में शामिल था, फिर ज़िला मुल्तान में शामिल हुआ। अब ये रिसेंटली ये खानेवाल में शामिल किया गया है। और ये एक मंडी से नाम से मशहूर है जहाँ हर किस्म की अजनास बिकने के लिए आती हैं। जहानिया के किन्नू बहुत मशहूर है, यहाँ के आम बड़े मशहूर हैं। इसके अलावा यहाँ ताज़ी सब्ज़ी हर वक्त दस्तयाब होती है। वाह वाह। तो दोस्तों मुख्तसरन इनाम साहब ने जहानिया शहर की सारी खुसूसियात हमारे सामने रख दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनाम साहब आपका। जनाब ये है जहानिया का माल गोदाम। अब किस हाल में है ये आप ख़ुद मुलाहिज़ा कीजिए। और ये सामने है स्टेशन बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म वगैरह। दोस्तों मेरे सामने ये मेरी बच्ची, मेरी बेटी नन्ही मुन्नी रेल फ़ैन हमारी। जहानिया की पहचान, जहानिया का नाम आते ही रेल फ़ैनिंग के हवाले से इनका तज़किरा ज़रूर होता है। बड़ी टैलेंटेड बच्ची है। तो इनसे जानते हैं जहानिया स्टेशन के मुतालिक। आज के व्लॉग में मैं बहुत ही कम बात करूंगा। आज ये बताएंगे कि जहानिया स्टेशन किस तरह वर्किंग करता है। जी बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने जहानिया के रेलवे स्टेशन के बारे में पूछा, 1902 में तकरीबन कायम हुआ था। ये लोधरा से खानेवाल कोर्ट लाइन पर वाक़या है। लोधरा से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर और खानेवाल से 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। सही। तो ये तो हो गया आपकी स्टेशन का मुख्तसर तारुफ। आप अपना इंट्रोडक्शन भी हमारे नाज़रीन को दीजिए। जी, जैसे कि आप जानते हैं मैं खदीजा आरफी हूँ, एक रेल फ़ैन। आप सबकी आपने मेरी तारीफ़ की, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू यू। नहीं बेटा, आप इस तारीफ़ को डिज़र्व करती हैं। जी थैंक यू। बेटा आपके चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम जहानिया ट्रेन एडवेंचर है। जहानिया ट्रेन एडवेंचर। तो दोस्तों आपसे भी गुजारिश है कि हमारी इस बेटी को सपोर्ट दें और उनके चैनल पे आएँ ताकि ये आगे तक अपने सफ़र को जारी रख सकें। तो दोस्तों खदीजा के साथ ही एक
नन्ही मुन्नी सी क्यूट बच्ची हमारी बेबी खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आपका नाम क्या है? ज़ारा। ज़ारा बेटा क्या सुनाएगी आज? अब शुरू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। वाह वाह। तो जनाब खुदा खुदा करके गाड़ी की नवीद मिली है। अब देखते हैं कि हमारी बच्ची बेटी खतीजा कौन सी गाड़ी का अनाउंसमेंट करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद वबारिक वसल्लिम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलाम वालेकुम। अब गुड्स ट्रेन किला तारशाह अभी कुछ देर बाद 9020 के साथ जहानिया स्टेशन से पास होने वाली है। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह गाड़ी को खैर खैरियत से इसकी मंजिल मकसूद पर पहुँचाए और इसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। 5:40 और आज के व्लॉग का पहला एक्शन किला सत्तार शाह 9020 की लीड के साथ जहानिया रेलवे स्टेशन से पास करते हुए। क्या बात है जनाब, GU49020 ने तो कमाल कर दिया, ज़बरदस्त। तो जनाब ये हम देख रहे हैं थोड़ा से बाज़ार के मंजर, जहानिया का बाज़ार। वाह, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? कैसे चल रहा है कारोबार? अल्लाह आपको बरकत डाले आपके काम में। तो जनाब ये है बाज़ार, इनाम साहब की ये दुकान है, ये भी दूसरी दुकान। अस्सलाम वालेकुम। ये है जनाब बाज़ार का एक मंज़र। माशाअल्लाह एक लिविंग बाज़ार है। वाह, अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये सब्जी मार्केट। और ये दूसरी जगह सब्जी फ्रूट, जबकि इस तरफ ग्रोसरी की मार्केट। जनाब ये है गोश्त मार्केट। तो जनाब आगे चलकर एक और सेटअप पर पहुंचे हैं। ये समोसों की दुकान है जिसको स्टेशन वाले समोसे कहा जाता है। पूरा माशाल्लाह सेटिंग सेटअप भी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? ये क्या कुछ हो रहा है जनाब, थोड़ा सा बताएंगे क्या चीज़ है इस पर? इसमें कुछ नहीं, घी है, चने हैं और ये दही है। दही है, तो ये सारा इसके साथ मिक्स होता है। हाँ जी, सारा। एक प्लेट कितने की होती है सर? एक प्लेट 90 की। माशाल्लाह। दोस्तों ये है बाज़ार जहानिया। आगे जनाब ये ताज़ा ताज़ा जलेबी।
सकते हैं जनाब, बिल्कुल खस्ता। तो जनाब घूमते हुए आ गए हैं फ्रूट शॉप पर। माशाल्लाह। और जनाब ये साथ में चाय भी दस्तयाब है। जबरदस्त, बेहतरीन। तो जनाब ये है जहानिया मंडी। जनाब इस सामने जहानिया की जलेबी सज गई है, तो अब ज़ब्त नहीं हो रहा। और ये सारे दोस्त भी इंतज़ार में हमें। तो चलिए जी, पहले इसका हक अदा करते हैं और फिर होगी आपसे बात प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों ये गरम गरम जलेबी है। साड़ी भी बना चलते हैं। वो साथ में ये एडिशनल मज़ा। नसीब ते सुमान थोड़े मठियाई हुई पड़ी, रसगुल्ले भी अपना सुमान को ले ले। 7:20 और 1 घंटा लेट रनिंग के साथ 10 नाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है जहानिया रेलवे स्टेशन पे। सुबह 7:30 बजे निकली थी सियालकोट से। मुसाफिरों की बहुत बड़ी तादाद आपको नज़र आ रही होगी प्लेटफॉर्म पर। पूरा प्लेटफॉर्म खिंचा खिंच लोगों से भरा हुआ है। पूरी स्टेशन पर जैसे मुसाफिरों का समंदर उबल आया। वाह जी। फिर आना स्पून वाला डब्बा पीछे ही
जनाब ये इनिशियल विसल के साथ ही गाड़ी ने मूव होना शुरू कर दिया है। माशाल्लाह मुसाफिरों की बड़ी तादाद गाड़ी से उतरी भी है, मगर चढ़ने वाले भी इससे बहुत ही ज़्यादा। ठीक हो गया। तो जनाब फाइनली हमारे इंतज़ार भी पूरा हुआ और 10 डाउन के अरावल के साथ साथ खालिद महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। इनकी मोहब्बत मेहरबानी, मैं इनको सुबह से ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था, मगर ये मुझसे पहले ही मुल्तान की तरफ रवाना हो चुके थे और बाद में राब्ता हुआ। तो थैंक यू सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। बल्कि आपकी मोहब्बत है कि आप इतनी दूर से हमारे पास तशरीफ़ लाएं। अगर आप पहले बता देते ना तो फिर हम इसका कोई मुतबादल अरेंजमेंट करते हैं। बस सर ये नसीब की बाजी है। मेरे पास असल में होता ही संडे है, सही है। तो इस वजह से फिर वो ये सारा वो गड़बड़ हो गई। अच्छा सर, अभी मैंने 10 डाउन पास की है, माशाल्लाह पैसेंजर्स का पोटेंशियल देख के तो मैं हैरान रह गया हूँ। तो इतना बड़ा अच्छा पोटेंशियल और सिर्फ 2 गाड़ियाँ हैं, क्या कहेंगे आप? अफसोस ही किया जा सकता है क्योंकि हमारी इस वक्त भी 3 गाड़ियाँ सस्पेंड पड़ी हैं। कोटा एक्सप्रेस, जिसको बाद में अकबर एक्सप्रेस का नाम दिया गया, उसकी वजह से बड़ी डिस्टर्बेंस है। और इन सबसे बढ़ के रोही एक्सप्रेस और जो भावलपुर एक्सप्रेस, उनका ना चलना हमारे इलाके के लिए इंतहाई नुकसान का बायस है, क्योंकि पिंडी से हमारा राब्ता नहीं है, अब कोई ट्रेन हमें कनेक्ट नहीं करती पिंडी से। और भावलपुर एक्सप्रेस इंतहाई कदीम ट्रेन थी और वो जिस रूट पे चलती थी वो रूट बड़ा यूनिक था। रोही और भावलपुर एक्सप्रेस दोनों का रूट ऐसा है जिसके ऊपर अब भी ट्रांसपोर्ट माफिया के हाथों लोग लुट रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ मिलर एक्सप्रेस का कोटा बहाल करना चाहिए रेल को, और अगर कोटा एक्सप्रेस नहीं बहाल होती तो रोही और भावलपुर एक्सप्रेस तो हर सूरत बहाल की जानी चाहिए। 2004 की अगर आप रौन के देखते तो ये खानेवाल मुल्तान के बराबर यहाँ पैसेंजर होता था शाम के वक्त। वाह जी, तो सर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम एक उम्मीद ही रख सकते हैं, उम्मीद ही रख सकते हैं जी, क्योंकि हमारे बस में कुछ नहीं है। हाँ जी, बार बार उनको याद दहानी यकीन दिलानी भी करा रहे हैं कि आप इन दोनों ट्रेनों को अगर चलाएंगे तो इसका कोई रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आएगा, उसके हम जिम्मेदार हैं। यहाँ तक ऑफ़र किया हमने, बिल्कुल। तो इसके बावजूद भी उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही, तो अब और क्या कह सकते हैं। बस अल्लाह करे वो होश के नाखून ले तो कुछ अवाम के लिए, मुल्क के लिए कुछ सोचें। यस, अपने से आगे कुछ सोचें। हाँ जी, अब तक तो उनकी सोच अपने तक ही है। अपने तक ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। थैंक यू जनाब, ये रात के डिनर की तैयारी। खालिद महमूद साहब भी साथ हैं, फैसल भाई और तैयब भाई, ये मेज़बान और ये हमारे मेज़बान हकीम इनाम अली साहब। वाह जी वाह।
चले जी तो करें अल्लाह का शुक्र, खाते हैं, रिज़्क रोज़ी। हाँ जी